आज हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। इसमें थोड़ा सा एक लाइन कटी हुई है। फर्स्ट मेथड है न्यूक्लियर हैलोजिनेशंस। इसमें क्या करोगे, बेंजीन लोगे और Cl2 लिया और FeCl3 की प्रेजेंस में इसको डाल दोगे तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा। जो आपका FeCl3 है वो क्या है, क्यों डालते हैं इससे, ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। जो आपकी बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करती है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। एक्सेस ऑफ Cl2 डाल दिया तो क्या होगा, एक Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लोरोबेंजीन है, तो प्लस में Cl2 है और FeCl3 डार्क में डाल दिया तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। टोल्विन लिया तो टोल्विन में क्या होगा, CH3 है और वो क्या हो जाएगा, Cl2 डाला तो ऑर्थो पे और पैरा पे। आयोडीनाइजेशन में क्या होता है, ये कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। टू अवॉइड बैकवर्ड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डालते हैं। जब हम बेंजीन रिंग में I2 डालेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन आयोडाइड प्लस में HI जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ताकि ये क्या बन जाए, HiO3 प्लस में HI गिव्स I2 प्लस में H2O। फिर है इसका मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट रिंग पे कैरीड आउट इन द, ये रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है किसी भी लेविस एसिड की फॉर्म में होगा। बेंजीन क्या है, इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो इनवाइट्स इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगी, फर्स्ट आप इलेक्ट्रोफाइल FeCl3 प्लस में Cl2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, FeCl4 नेगेटिव प्लस में Cl पॉजिटिव। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डाला, Cl पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, आपका Cl अटैच हो जाएगा इसके ऊपर और H और उधर पॉजिटिव आ गया। डी प्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा, आपका FeCl4 नेगेटिव है और इस H को लेके निकल जाएगा और एक इसमें से फिर ये अपना ये जो बॉन्ड है इसका अगेन शिफ्ट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, और ये क्या होगा, फास्ट स्टेप, और आपका क्या बन जाएगा इसमें, क्लोरो बेंजीन प्लस में FeCl3 प्लस में HCl आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर है आपकी साइड चेन सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम। इट इज़ अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सो कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट की फॉर्म में होती है और फ्री रेडिकल देती है Cl2 Hv, तो Cl2 क्या हो जाएगा, Cl डॉट प्लस एक Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन इधर और एक के ऊपर इधर लोन पे। फिर क्या हो जाएगा, टोल्विन डालेंगे Cl2 तो CH2Cl, फिर दोबारा Cl2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH, पहले बेंजाइल बना फिर बेंजल बना और फिर क्या बन जाएगा, तीसरे में बेंजो ट्राई क्लोराइड। फिर है नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट से। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, बेंजीन N2Cl नेगेटिव, ये क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें एन अमीन लिया प्लस में आपका HNO2 प्लस में HCl डाला और आपका क्या बन गया, सीधा बेंजीन रिंग N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, या आप कर लो इस पॉजिटिव को दूसरी साइड। फिर N2Cl से क्या करोगे, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी प्लस में HCl। ये होती है सिंडमेयर रिएक्शन। डाइजोनियम साल्ट से एरोमेटिक हैलाइड बनते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, सिंडमेयर रिएक्शन। ये किसकी, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, इनकी फॉर्म, सॉरी कॉपर आयोडाइड नहीं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, HBr HCl, और इसमें आयोडीन में लेंगे एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी फॉर्म में होगी। और ये तीनों इसका नाम क्या है, सिंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय
ब्लेस्किमन रिएक्शन, इसमें भी क्या है, आप डाइजोनियम साल्ट लोगे प्लस में HbF4 लोगे, फिर इसमें N2 पॉजिटिव और जो Cl है इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा BF4 नेगेटिव प्लस में HCl आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या, जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ फ्लोरीन ऐड हो जाएगा प्लस में N2 प्लस में आपका क्या निकल जाएगा BF3। फिर नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन, इसमें है सम ऑफ द सिंडमेयर रिएक्शन एक्सेप्ट कॉपर पाउडर इज यूज्ड इन, इसमें सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन सेम है, सिंडमेयर रिएक्शन जैसी होती है, बस इसमें आपने पीछे क्या लिया था कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड, इसमें हम क्या लेंगे सिर्फ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl HBr, ये तो वही आपका डाइजोनियम साल्ट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर HCl, तो क्या निकल जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस में HCl। फिनोल से कैसे बनेगा, फ्रॉम फिनोल बाय एक्शन ऑफ PCl5 सम सेम एज अल्कोहल, अल्कोहल लिया PCl5 डाला तो क्या हो जाएगा OH को रिप्लेस कर देगा आपका क्लोरीन और निकल जाएगा POCl3 प्लस में HCl। द यील्ड ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी लो सो नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हलाइड क्योज POCl3 डिस्ट्रॉयज फिनोल, POCl3 क्या कर देता फिनोल को डिस्ट्रॉय करता, हम इसको कोई जनरली प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते बट ये रिएक्शन हो जाती है, बताते हैं। 3 फिनोल लोगे POCl3 लोगे तो ट्राईफिनाइल फॉस्फेट प्लस में क्या निकल जाता है आपका 3HCl। फिर आता है रैशिंग प्रोसेस, कमर्शियल प्रिपरेशन, क्लोरोबेंजीन के लिए हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं बाय पासिंग वेपर्स ऑफ बेंजीन एयर एंड HCl गैस ओवर हीटेड कैटालिस्ट CuCl2 को एट 500 केल्विन टेम्परेचर पे लेंगे तो 2 बेंजीनिंग प्लस में HCl प्लस में O2 गिव्स आपका क्या दे देगा 2 क्लोरोबेंजीन प्लस में आपका क्या निकल जाएगा वाटर। फिर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी आती हैं, फर्स्ट है सोल्यूबिलिटी एरोमेटिक हलाइड हेलोजेंस की, द अराइल हलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ H बॉन्डिंग विद वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो अराइल हलाइड यानी एरोमेटिक हलाइड्स हैं ये इनसोल्यूबल इन वाटर है ड्यू टू इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वाटर के साथ बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है सोल्यूबल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एरोमेटिक जो हलाइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बेंजीन से, जो आइसोमेरिक डाई हलाइड्स हैं उनका भी ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है बट डिफरेंट लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। द पैरा आइसोमर हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। पैरा डाई क्लोरोबेंजीन 325 मेल्टिंग पॉइंट कितना है 256, इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट 249। डिफरेंस मतलब कि डाई हेलाइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होंगे बट मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है डिफरेंस होता है, क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द पैरा आइसोमर मोलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक, हैव better fitting of molecules in the crystal lattice as comparative to the ortho and meta isomer। इसलिए है ना ऑर्थो और मेटा आइसोमर का क्या है लोअर मेल्टिंग पॉइंट है एज कंपेरेटिव टू द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर का ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। और इन डाइपोल और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो इज़ मोर देन द मेटा, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग डाइपोल मूवमेंट क्या है ज़्यादा है। पैरा आइसोमर इज़ लेस सोल्यूबल ड्यू टू हायर लैटिस फोर्सेस देन द ऑर्थो आइसोमर, सो दीज कैन बी सेपरेटेड बाय, हम इसको इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन मेथड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर से हम इसको क्या कर सकते हैं सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी करते हैं, फर्स्ट है आपकी जो एरोमेटिक हलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करने के लिए क्या है लेस रिएक्टिव है, लो रिएक्टिविटी
दिखाते हैं इनकी, क्यों, क्योंकि इनकी ज़्यादातर क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्लोरीन डालते हैं, जो अलाइड है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें देखिए ड्यू टू रेजोनेंस दिखाया, अराइल हलाइड आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट है क्लोरीन का, उसमें 2 2 4 6 दे रखे हैं, एक के साथ ये अटैच ही है। फिर ये वाला इधर जाएगा, 1 मिनट में दिखाती हूँ, ये इधर देखिए, ये इधर गया और इसने उठा के क्या कर दिया, इधर चला गया। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, बीच में क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड हो जाएगा। और ये वाला इधर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर से इसने क्या कर दिया था, डोनेट दे दिया था। और इधर क्या हो गया, इधर वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये इधर से उठ, ये इधर गया था तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ आ गया, पैरा पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर क्या आएगा आपका नेक्स्ट, अगेन इस पे ऑर्थो, फिर क्या आ जाएगा, ऑर्थो पे दोबारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या चला हुआ है, पॉजिटिव। फिर ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि जो हेलोजन है उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहाँ पे क्या रखा है, हेलोजन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो कि ठीक नहीं है। वेयर अल्काइल हैलाइड आर नो स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इन स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देयर इज डबल बॉन्ड नेचर। एक तो डबल बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में, विच इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक, वाइल RX कैन बी ब्रोकन ईजीली। अल्काइल हैलाइड में हम इसको इजीली क्या कर सकते थे, ब्रेक कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट, अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर ड्यू टू द आई इफेक्ट, सो मोर रिएक्टिव। द पोलरिटी इन द CX बॉन्ड फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ द रिएजेंट। ये रिएजेंट के अटैक में क्या करते हैं, फेवरेबल हैं। डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उनकी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्हें क्या होंगे, परसेंट ऑफ S करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड इन एरोमेटिक ARX एंड डिक्रीज द reactivity, whereas in alkyl halide CX bond is weaker, then so Cl negative can be replaced easily by the other nucleophile. The aryl halide are less reactive towards the nucleophilic substitution as compared to the alkyl halides. फिर है chemical reactions of aromatic halides. First है nucleophilic substitution reactions. The aromatic halides ARX are less reactive towards nucleophilic substitution due to greater strength of the CX bond. Double bonded है, undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अंडर ड्रास्टिंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस करनी पड़ती हैं, क्या, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर, ड्यू टू डबल बॉन्ड। और इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें क्या होती है sp3, sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक्शन फर्स्ट है एक्शन ऑफ NaOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे तब होगा। क्लोरोबेंजीन प्लस में एक्वस NaOH लिया, ये डाला 623 पे, तो क्या होगा, Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे आ गया ONA, और फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो आपका क्या बनेगा, फिनोल। पहले क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर है एक्शन ऑफ अमोनिया एट 745 केल्विन और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। बेंजीन क्लोरीन क्लोरोबेंजीन ली, प्लस में अमोनिया लिया, प्लस में Cu2O लिया, तो क्या बन गया आपका, एनिलीन बन गया, प्लस में Cu2Cl2 प्लस में H2O। एक्शन ऑफ क्यूप्रस साइनाइड लिया नेक्स्ट एट 500 केल्विन टेम्परेचर इन मीडियम ऑफ पायरिडीन क्या लिया, मीडियम लिया। ब्रोमोबेंजीन लिया, प्लस में कॉपर साइनाइड लिया और पायरिडीन 500 पे डाला, तो क्या बन गया, पहले बेंजीन साइनोबेंजीन बन गया, फिर
प्लस में CuBr, फिर बना बेंजामाइड, और फिर क्या बना लास्ट में जाके बनता है बेंजोइक एसिड पे जाके ये क्या हो जाती है रिएक्शन स्टॉप होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड, ये तो थे सिंपल, और फिर क्या डालना है कि सब्सटीट्यूटेड अराइल हलाइड यानी अल्काइल एरोमेटिक हलाइड्स पे किस तरह से होती है। तो द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक हलाइड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑर्थो सब्सटीट्यूएंट एट रिंग ऑफ बेंजीन NO2CHO COOH। अगर ये होंगे तो क्या होगा, जो Cl और NO2 आपकी क्या लग रहे हैं, पैरा पोजिशंस पे हैं एक दूसरे के, एक्वस NaOH, तो क्या करेगा क्लोरीन इसको रिप्लेस करके, पहले क्या होएगा ONA और बाद में क्या लग जाएगा Cl को रिप्लेस करके OH। और एक और मेथड है अल्कोहलिक NH3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे NH2 से और फिर NH4Cl। फिर आता है Cl, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Cl को रिप्लेस करके वाम H2O डाल देंगे तो यहाँ बन जाएगी आपकी पिक्रिक एसिड। और इसमें एक चीज़ है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा CH3, ये आपके क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट करेंगे एरोमेटिक रिंग को। फिर रिएक्शन विद मेटल्स हैं। फर्स्ट आती है वॉर्स फिटिंग रिएक्शन, यानी क्लोरो बेंजीन दोनों साइड, एक साइड आपकी क्लोरोबेंजीन प्लस में 2Na और एक आपकी अल्काइल क्लोराइड होगी, तो क्या हो जाएगा आपका RR फिट होता है ना वॉर्स रिएक्शन में RR। तो इसमें डिफरेंट है, एक एरोमेटिक है एलिफेटिक है, तो क्या हो जाएगा आपका बेंजीन के साथ C2H5 प्लस में 2NaCl। फिर फिटिंग रिएक्शन है, इसमें दोनों के दोनों क्या आते हैं, एरोमेटिक हलाइड्स आते हैं, प्लस में वही 2 सोडियम इन ड्राई ईथर में डाला तो क्या बन जाएगा आपका डाइफिनाइल और आपका 2NaBr। उलेमन रिएक्शन है, इसमें आपकी क्या हो जाएगी 2 आपके अल्काइल एरोमेटिक हलाइड्स प्लस में आपका क्या आ जाएगा कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा डाइफिनाइल आएगी वापस, प्लस में आपका क्या निकल जाएगा 2CuI। फिर उसके बाद है एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। आप इसमें आप एरोमेटिक हलाइड डालोगे प्लस में मैग्नीशियम ईथर की फॉर्म में, तो आपका क्या निकल जाएगा बेंजीन रिंग MgBr। फिर एक्शन विद लिथियम, लिथियम के साथ होगा Br प्लस में Li होगा तो क्या निकल जाएगा फिनाइल लिथियम। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अराइल हलाइड इनटू बेंजीन, तो क्या आएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस में H निकल एल्यूमिनियम और NaOH आपका क्या निकल जाएगा, इससे बेंजीन आ जाएगा आपका निकल के। एक्शन ऑफ क्लोरल CCl3CHO होता है, इससे हम क्या निकालते हैं DDT। ये रिएक्शन है Cl3 थी SeHO, इसमें से क्या निकल जाएगा, 2 आपने क्या ले लिया अपने क्लोरोबेंजीन, इसमें से क्या निकल जाएगा H2O और आपका C के साथ CH के साथ सीधी क्या हो जाएंगी 2 बेंजीन क्लोरोबेंजीन की ये रिंग लग जाएंगी और क्या बन जाएगा आपका DTT। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन अराइल हलाइड, ये क्या होगा CH2Cl और ऑक्सीजन डाल दिया अल्कलाइन KMnO4, तो क्या निकल जाएगा आपकी बेंजोइक एसिड निकल जाएगी। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन aromatic halide, the benzene ring electron rich and easily invite the attack of the electrophile for the replacement of H atom at ortho and para position. First है Friedel-Crafts reaction, alkylation acylation is carried out on benzene ring, दोनों निकल जाएंगे in presence of Lewis acid anhydrous AlCl3 डालते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस में आपने क्या डाल दिया CH3Cl नेगेटिव एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा आपकी सेकंड पोजीशन पे CH3 यानी ऑर्थोक्लोरोटोल्विन निकल जाएगा और एक पैरा निकल जाएगा। फिर अगला लोगे CH3COCl डाला तो आपका क्या हो जाएगा Cl वहाँ पे लग जाएगा COCH3
और एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। हेलोजिनेशन करोगे तो वही स्टार्टिंग में किया था, हेलोजन एटम पे क्या हो जाएगी FeCl3 इन डार्क, जब हमने प्रिपरेशन की थी तब किया था कि एक्सेस में Cl2 ले लेंगे तो क्या होगा ऑर्थो एंड पैरा पे। फिर क्या है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करेंगे तो क्लोरीन के साथ HNO3 डालेंगे तो ये क्या होगा HONO2 के फॉर्म में टूटेगा, एक OH और एक NO2, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव, तो वो NO2 पॉजिटिव जाके रिंग पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये NO2 पॉजिटिव क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैच हो जाएगा ऑर्थो पे और एक पैरा पे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर से आपकी क्या हो जाएगी, इसकी जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की NO2 पॉजिटिव की। उसके बाद है इसकी सल्फोनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सल्फोनिक ग्रुप। H2SO4 है तो वही H2SO4 किस में टूटेगा, HOH और SO3 पॉजिटिव। जो SO3 पॉजिटिव है वो आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो जाके क्या करेगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और वही जाके क्या हो जाएगा चिपक जाएगा आपकी इस रिंग पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। थैंक यू।